विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहें 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 भजेहें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहें भजेहें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संत भक्तों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपने कल श्रवण किया था श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि कैकेयी को किस प्रकार से देवताओं के यानी सरस्वती के उसके मुख पर बैठ जाने पर मंथरा किस प्रकार से कैकेयी को बहकाती है और कैकेयी उसके बहकावे में आ जाती है। अब आगे की कथा सुनिए। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। पठये भरतु भूपननि औरे, राम मातु मत जानब रवरे। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सोहाई मोहि सुठिनी का। आगली बात समुझ डरु मोही, देऊ देऊ फिर सो फलु ओही। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन सि कपट प्रबोधु। कहे सि कथा सत सबति कहे जय विधि बाढ़ विरोध। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से मंथरा केकई को कह रही है कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया और उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए, ऐसा मंथरा केकई को बहका रही है। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करते हैं। एक भरत की माता पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपा कर रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया है। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया है। राम को तिलक है, राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, रघुकुल की ये रीति है। राम को राज तिलक हो ये ठीक है और यह बात सभी को स्वाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। आगे की बात विचार करके मुझे डर लगता है, इसलिए दे उलट कर इसका फल उसी को दे, यानी दे उलट कर इसका फल कौशल्या को ही दे, ऐसा मैं जान रही हूं। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गड़ गड़ करके छोल छोल करके मंथरा ने बना बना करके कही और कहा कि राम को राज तिलक हो अच्छी बात है, पर मुझे तो आगे की बात का डर लग रहा है। दे उलटकर इसका फल कौशल्या को ही दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गड़ गड़ करके छोल छोल करके मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां सुना दी। इस प्रकार बना बना करके कही जिस प्रकार आपस में दोनों में विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछऊं तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। भयउ पाखु दिन सजत समाजो तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाइए पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ तुम कहु विपति बीजु विधि भयऊ। रेख खचाई कहु भली बाकी भामिनी भई हूँ दूध कही माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई तो घर रहू न आन उपाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कद्रु बिन तहि दीन दुख
तुम ही कोशिला देव। भरत बंदी गृह से यही लखनु राम के नेब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो नारवश केकई के मन में विश्वास हो गया और रानी फिर सौगंध दिला करके पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अब तक तुम समझ ही नहीं पाई। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी और भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब यानी सहकारी रहेंगे। और के कय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। सुनु मंतरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आँखि नित फर कहीं मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अपने चलतन आजु लगी, अनभल काहुक कीन। के यग एक ही बार मोही, देय दुसै दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। के कई मंथरा की कड़वी बातें सुनकर उनकी कड़वी वाणी सुनते ही डर करके सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बना बनाया बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह करके उसने रानी को खूब समझाया और कहा कि धीरज रखो, केकई का भाग्य पलट गया।
उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख भी नित्य फड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देख रही हूँ, किंतु अपने ज्ञानवश तुझे कहती नहीं थी। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ऐसा दुसह दुख दे दिया है। नैयर जनमु भरब बरु जाई, जियत न करब सवति सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना। जहि राउर यति अन भलता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछे गुण नरेक दिन खाची, भरत भुआल होई सांची। भामिनी करहु त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। परौ कोप तुव बचन पर, सकहु पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं भले ही नैयर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख करके जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच करके, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी करी कबूल कैकई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहि चेरि सुध यही कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही।
कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बना करके कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, यानी उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देख रही है, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर आ रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर यानी भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगू आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासो, देहु लेहु सब सवति हुलासो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगेहु जेहि बचनु न टरही। होय काजु आजु निशिबीते, बचन मोर प्रिय मानेहु जीते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बड़कु घातु करि पात किनी, कहे सिकोप ग्रह जाओ। काजु समारे सजग सबु, सहसा जनिपति आउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास में धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती को ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वरदान मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय अर्थात प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, और राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, जल्दी उनकी बातों में मत आ जाना। कोबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सिया धारा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चक पुतरी आली। बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कई केई। विपति बीजु बरसारी तु चेरी, भूई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, को बर दो बल दुख फल परिणामा। उप समाजु साजु सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, ये कुचालु कछु जान न कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है और तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मची हुई है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज दरबार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है। इस प्रकार से केकई कोप का सब साज सज करके कोप भवन में जाकर के सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष वहां शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है और कोई बाहर निकलता है। राज दरबार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है। सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। पूरे अयोध्यापुरी में राम के राज तिलक के लिए आनंदित सब लोग हो रहे हैं। स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई महल के भीतर जाता है, कोई बाहर आता है और राज दरबार में बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। बाल सखा सुनी यह हर साही, मिल 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सिलु स्नेहु निभाह निहारा। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तै तै सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह घोर निबाहु। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कय सुता हृदय अति दाहू। को नहीं कुसंगति पाई न साई, रैन नीच मते चतुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ के कई गे। गवनु निठुरता निकट किए, जन धरि देह स्नेह सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बड़े भारी हर्षित हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर के रामचंद्र जी के पास में जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहा हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बहाबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। सो सुनती रिस गयऊ सुखाई, देखऊं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि अंगवनि हारे, तेरथी नाथ सुमन सर मारे। सभयन रे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेश ताभावी, अनहिवा तो सोच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हे तुरिसानी। कही हे तुरानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारही। दौ बासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। तुलसीन्द्रपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, बार बार कह राव। गज गामिनी निज कोप कर, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोप भवन का नाम सुनकर के राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता है। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव की पुष्प बाण से मारे गए।
राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास में गए। उनकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना भूषणों को उतार करके फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुबेस्ता बुरा भेष कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर के कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और जैसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनित तोर प्रिया केहि कीना, केहि दोरी सिर, केहि दोई सिर, केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहु के इंद्र पहिन कासो देसु। सकहु तोरे अरियम रऊ मारी, का कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करी तोही, भामिनी राम सपत सत मोही। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को घरी समुझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह सुनि मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति विलोकी मृगु, मनहु किराति निकंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ कह रहे हैं, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं, अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर रंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे।
यह सुन करके और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुवर्द जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल के उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। ऐसी उपीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखइन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनु गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मांगु मांगु पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने जी में केकई को सुहृद जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते उसका कठोर हृदय दलक उठा पटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस कर के छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिरिया चरित्र तो अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखला करके नेत्र मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो करते रहते हैं, परंतु देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, याद है ना? उनके भी मिलने में संदेह हो रहा है। जाने उमर मुराओ हसी कही, तुम्हि को हाब परम प्रिय एही। थाती राखी न मांगे उकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। जोटे हमई 2 सुजनि देहु, दुई के चारि मांगु मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुविहंग कुलह जनु खोली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भूप मनोरथ सुभग बनु,
सुख शुभ अंग समाजु बेलनी जिमि छाड़न चहती बचन भयंकर बाजु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरो रख कर के फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत देना, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मेरे मुख से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई यानी आंखों पर की टोपी खोल दी है। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुवत विकल जिमि कोकु। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक हो, राम को नहीं राज तिलक भरत को हो। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। और कई दूसरे वरदान में कहती है कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भले भांति उदासीन होकर विरक्त होकर मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सैमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेहु मनहु तरुतालू। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरकत करि निज मिहतेहु समूला। अवध उजारि कीन कई कई, दीन सी अचल विपति कई नेई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। इस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार के से राजा बड़े ही दुखित हो रहे हैं और बड़े दुखित होकर के सोच के वश हो गए। अब यहीं पर कथा का विश्राम है, आगे कल की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय